और वॉर फ्रंट से एक और बड़ी खबर, दक्षिणी लेबनान पर इजराइल के ड्रोन हमले। लेबनान के अल मजदल पर आईडीएफ की तरफ से स्ट्राइक की गई। आईडीएफ के ड्रोन हमले में 3 लेबनानी घायल हुए हैं। इजराइल पर हिजबुल्लाह, हमास समेत कई प्रॉक्सी संगठन हमले कर रहे हैं। कई फ्रंट से इजराइल की घेराबंदी कर रहे हैं। रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन से विस्फोटक प्रहार किया जा रहा है। हालांकि इजराइल पर लेबनान पर पलटवार लगातार जारी है, लेकिन इजराइल का प्रतिशोध उतना आक्रामक नहीं है कि उसके हमले से प्रॉक्सी संगठन दहल जाए, उनमें खौफ पसर जाए। और इसकी वजह है प्रॉक्सी संगठनों को ईरान, रूस और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों का समर्थन हासिल। आखिर कैसे, आप देखिए इस रिपोर्ट में। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग की जो चिंगारी भड़की है, क्या उसकी आंच से अब पूरा अरब सुलगने वाला है? या ईरानी प्रॉक्सी वर्सेस इजराइल के बीच अब तक के सबसे भीषण युद्ध का आगाज होने वाला है? क्या भूमध्य सागर से लाल सागर तक का इलाका बारूदी भूचाल से दहलने वाला है? जानते हैं इन आशंकाओं के पीछे की वजह क्या है। इजरायली धरती पर कई फ्रंट से हो रहे ताबड़तोड़ प्रहार, हिजबुल्लाह, हमास और हूती समेत तमाम ईरानी प्रॉक्सी का बारूदी गदर, जिससे न सिर्फ तेल अवीव बल्कि वॉशिंगटन तक खलबली मची हुई है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। दरअसल उत्तरी इजराइल में लेबनान की तरफ से रॉकेट और ड्रोन हमले हो रहे हैं, जिससे हिजबुल्लाह अंजाम दे रहा है। तो वहीं तेल अवीव समेत सेंट्रल गाजा के इलाकों में गाजा की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। गाजा से हमास ताबड़तोड़ मिसाइल हमले कर रहा है। वहीं दक्षिणी इजराइल के इलाकों में लाल सागर की तरफ से ड्रोन दागे जा रहे हैं। यमन के हूती लड़ाके रेड सी से इजरायली धरती को दहला रहे हैं। वहीं उत्तर पूर्वी इजराइल पर सीरिया की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। इन हमलों को ईरानी प्रॉक्सी संगठन इस्लामिक रेजिस्टेंस अंजाम दे रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अरब से अमेरिका के पांव उखाड़ने के लिए, मिडिल ईस्ट में इजराइल का दबदबा कम करने के लिए ईरान ने अपने तमाम प्रॉक्सी संगठनों को फ्री हैंड दे दिया है। और शायद यही वजह है कि अरब में मौजूद ईरान के सभी प्रॉक्सी संगठन हर फ्रंट से विनाशक हमले कर रहे हैं। बारूदी प्रहार के जरिए इजरायली धरती को सुलगा रहे हैं। अगर इजराइल पर जिस तरह हिजबुल्लाह सिलसिलेवार अंदाज में हमले कर रहा है, वो बेहद ही सन्न कर देने वाला है। दरअसल बीती रात उत्तरी इजराइल पर हिज्ब ने रॉकेट और ड्रोन से प्रहार किया। हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के सैन्य अड्डे और बेस पर हमला किया। हिज्ब के हमले में गिबोर और अल जेतिम बेस तबाह हो गए। इजराइल के साफेद में भी हिजबुल्लाह ने भीषण बमबारी की। नहारिया और गैलीली जैसे इलाकों में रॉकेट और ड्रोन दागे। इजराइल पर हिजबुल्लाह का सीरियल प्रहार। तो वहीं प्रॉक्सी संगठनों के हमलों से दहलते इजरायली शहर। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रॉक्सी के चक्रव्यूह में फंसकर इजराइल तहस नहस हो जाएगा? क्या मिडिल ईस्ट के नक्शे से उसका वजूद मिट जाएगा? क्योंकि ये वही इजराइल है जिसने दशकों पहले महज 6 दिन के अंदर अरब के कई देशों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था। मगर इस बार इजराइल के तेवर उतने ज्यादा आक्रामक नहीं। आखिर क्यों इजराइल लेबनान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन का आगाज नहीं कर रहा? क्यों प्रॉक्सी के ठिकानों को नेस्तनाबूद नहीं कर रहा है? तो आपको बता दें कि हिजबुल्लाह को रूस और ईरान जैसे देश समर्थन कर रहे हैं। ईरान के जरिए हिजबुल्लाह को रूसी हथियार दिए जा रहे हैं। वहीं नॉर्थ कोरिया भी हिज्ब को हथियारों की सप्लाई कर रहा है।
इसके अलावा प्रॉक्सी गुटों को भी हथियारों की डिलीवरी हो रही है। इजराइल और प्रॉक्सी के बीच जंगी बिसात में जिस तरह रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया ने एंट्री मारी है, उससे नेतन्याहू थोड़ा सहमे हुए हैं। लिहाजा अब इजराइल के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है महाशक्ति अमेरिका। क्योंकि अमेरिका अरब की जंग में नहीं उतरा तो इजराइल का विनाश तय है। वहीं इजराइल भी अमेरिकी कवच तैयार हो जाने का इंतजार कर रहा है। हालांकि अमेरिका ने इजराइल की सुरक्षा के लिए भूमध्य सागर में तैनात डिस्ट्रॉयर्स को रोकने का ऑर्डर दिया है। मगर जब तक अमेरिका खुलकर जंग में नहीं उतरेगा, तब तक इजराइल किसी भी तरह का पलटवार नहीं कर सकता। अब यह देखना होगा कि जिस तरह ईरान और रूस के इशारे पर प्रॉक्सी संगठन इजराइल को घेर रहे हैं, उसे दहला रहे हैं, बारूदी कोहराम मचा रहे हैं, उसे रोकने के लिए अमेरिका अरब के बैटल ग्राउंड में उतरेगा। क्योंकि अगले चंद दिनों में अमेरिका ने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया तो यकीनन इजराइल का वजूद मिडिल ईस्ट के नक्शे से मिटना करीब करीब तय हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।